चिंता ना करो, वीडियो में स्पॉयलर्स नहीं है। बेसिकली गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक अभी रिलीज हुआ है, जो कि इस साल का वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम है। एंड इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए इस गेम के बारे में विदाउट स्पॉइलिंग एनीथिंग। तो आपको 10 फीचर्स बताए जाएंगे इस गेम के बारे में, जिसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड जब ज्यादा लोग इस गेम को खेल चुके होंगे तब हम इसके ईस्टर एग्स के ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। तो गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक जो कि एक्शन एडवेंचर गेम है, इसे सैंटा मोनिका स्टूडियो ने डेवलप किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस गेम ने अभी तक के सारे सेल्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि ये गेम अपने पहले दिन में इतना ज्यादा बिका है। साथ ही वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग टाइटल्स में भी आ गया है। यहाँ तक कि इंडिया में भी इसका काफी ज्यादा सेल्स हुई है। दिल्ली, मुंबई या कोई और सिटी ले लो जहाँ पे गेमिंग स्टोर्स हैं, वहाँ पे रात के 12 बजे भी लाइन्स लगी हुई थी, क्योंकि लोग इसको खरीदने के लिए आए थे। और बाहर तो ये सारे रिकॉर्ड तोड़ ही रहे। इस बार गॉड ऑफ वॉर में न्यू डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया था। अब ये गेमर्स और रिव्यूअर्स पे डिपेंड करता है कि उनको गेम कैसा लगा, क्योंकि गेम के डायरेक्टर को चेंज करना काफी बड़ा स्टेप होता है। और 2018 के गॉड ऑफ वॉर के डायरेक्टर कोडी बार्लॉग, जो कि ओवरनाइट सुपरस्टार बन गए थे इन द गेम डेवलपर कम्युनिटी, उनको ही गेम की सक्सेस का मेन रीजन माना जाता है। लेकिन इस बार एरिक विलियम्स और कोडी बार्लॉग दोनों ही गेम के डायरेक्टर है, और आखिरकार गेम काफी अच्छा निकला, जिसको मीडिया हाउसेस और रिव्यूअर्स ने काफी अच्छी रेटिंग दे रखी है। जैसा कि आजकल जो भी मार्केट में गेम्स आ रहे हैं, उनमें मेनली फोकस मल्टीप्लेयर वाले एक्सपेक्ट पे ही होता है, और अपने कैंपेन मोड के कट सीन्स भी स्किप कर पाते हैं। लेकिन अगर आपने गॉड ऑफ वॉर की सीरीज खेली है तो आपको पता होगा कि इसमें कोई भी कट सीन हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि गेम की स्टोरी लाइन उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसकी स्टोरी भी गॉड ऑफ वॉर के एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बना देती है, जो कि नॉर्स मैथोलॉजी के ऊपर सेट है। जिसने भी इस गेम को खेला है वो इसकी स्टोरी को अच्छे से कनेक्ट कर पाता है। एंड इसलिए इसके डेवलपर्स ने गेम में कट सीन्स को स्किप करने वाला फीचर हटा दिया है, और रैग्नारॉक में भी यही फीचर कंटिन्यू हो रहा है। इस बार हम गेम में 9 के 9 रियल्म्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। गॉड ऑफ वॉर 2018 में हम बस 9 में से 6 रियल्म्स को ही विजिट कर पाते थे, लेकिन इस बार हम बाकी के 3 रियल्म्स ही एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। एक रियल्म है सवार टेल्फाइन, जिसको हम रियल्म ऑफ ड्रॉस बोलते हैं। दूसरा है वैनहाइम एंड थर्ड है एसगार्ड, जिसको हम लैंड ऑफ एसियर बोलते हैं। एंड ये तीनों ही रियल्म्स इस बार स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं। लेकिन और जो रियल्म्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और अकॉर्डिंग टू इट्स डेवलपर उन्होंने सारे रियल्म्स को वापस से नया बना दिया है, क्योंकि आप पहले जिस रियल्म में गए होंगे तब से अब रियल्म्स में काफी डिफरेंस आ चुका होगा, क्योंकि अब फिम्बल विंटर आ गई है, जिससे हर रियल्म्स में कुछ ना कुछ तो बदला ही है। इससे ज्यादा जानने के लिए आप गेम खेलो एंड खुद एक्सप्लोर करो, तभी आपको ज्यादा मजा आएगा। अब हम गॉड ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं और कॉम्बैट मैकेनिज्म की बात ना करें तो ऐसा कैसे हो सकता है। आपको पता है 2018 के गॉड ऑफ वॉर का कॉम्बैट कितना ज्यादा बढ़िया था, लेकिन इस बार सैंटा मोनिका स्टूडियोज ने और भी काफी चीजें इंक्लूड कर दी हैं, जैसे न्यू एबिलिटीज, न्यू यूनिक समन्स एंड और भी काफी सारी चीजें। लेकिन इस बार जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कॉम्बैट मैकेनिज्म की, प्लेयर खुद चूज कर पाएंगे कि उनको किस स्टाइल में खेलना है। इससे प्लेयर को अपना अटैक्स चूज करने में काफी अच्छा लगेगा, जिससे हम काफी न्यू कॉम्बोज भी ट्राई कर पाएंगे। अब नया कॉम्बैट मैकेनिज्म आया तो न्यू एनिमीज का आना तो बनता ही है, इसलिए बहुत सारे एनिमीज फ्रॉम नॉर्स मैथोलॉजी जो कि पहले गेम में नहीं आ पाए वो इस बार है, जिनकी 2018 के गॉड ऑफ वॉर में कमी थी, क्योंकि उसमें काफी सारे एनिमीज रिपीट होते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, हमें काफी वैरायटी ऑफ एनिमीज देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ इस बार काफी बॉस फाइट्स भी इंक्लूडेड है, जैसे बड़े बड़े क्रीचर्स से लड़ना, इंक्लूडिंग थॉर, टेकी एंड और भी बहुत सारे। इस बार एनिमीज में एक अलग टाइप की इंटेलिजेंस भी ऐड कर दी गई है कि वो आपके ऊपर हाइट का एडवांटेज लेकर अटैक कर सकते हैं, और आप इस बार अलग अलग टाइप के एनिमीज को काउंटर करोगे और आपको नहीं लगेगा कि आप एनिमीज से लड़ने में बोर हो रहे हो। एनिमीज तो आ गए, लेकिन इस बार गेम में हमें लेविथियन एक्स और ब्लेड ऑफ क्योस के साथ ड्रॉपनेट स्पीयर भी देखने को मिलेगा। एंड इस बार 4 और टाइप के शील्ड इंक्लूड की गई हैं, जैसे ऑनस्लॉट शील्ड, डॉन्टलेस शील्ड, शैटर स्टार शील्ड और स्टोन वॉल शील्ड। एनिमीज के हिसाब से हमें वेपन्स को चूज करना पड़ेगा, और सारे वेपन्स की अपनी अलग एबिलिटीज हैं, जिससे आपको गेम खेलने में और ज्यादा मजे आएंगे। गेम में इस बार हमें काफी सारे न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जैसे थॉर और ओडिन, जिनके लिए तो लोग स्पेशली काफी ज्यादा एक्साइटेड थे ही। लेकिन इन सब के अलावा भी काफी सारे न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जैसे डॉफ्स, सेंड्री, एंग्रूबा एंड और भी बहुत सारे। और पुराने कैरेक्टर्स जैसे कि फ्रेया, मिमिर, एट्रियस, ये सब भी प्रेजेंट होंगे। हर कैरेक्टर की अपनी स्टोरी है, और अगर आप चाहते हो कि मैं मेन कैरेक्टर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दूं अलग वीडियो में, तो कमेंट करो एंड हम बना देंगे। इस बार स्टोरी एटीएस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर 2018 में एटीएस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था, और उसके दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस भी थे। और ये हमें गेम की स्टार्टिंग से ही पता लग जाता है कि इस बार गेम में स्टोरी एटीएस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, क्योंकि इस बार एटीएस क्रेटोस से काफी कुछ पूछने लग रहा है, और क्रेटोस की सेफ्टी के लिए कंसर्न भी होता है। वो ही क्रेटोस के साथ एसगार्ड जाने के लिए भी बोलता है, ताकि और सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर पाए।
ये वाला एक सरप्राइज फैक्ट है। जैसे कि आप सब लोगों ने सोचा होगा कि गॉड ऑफ वॉर की नॉर्थ सागा एक ट्रायलॉजी होगी, लेकिन सैंटा मोनिका स्टूडियो इस सागा को 2 गेम्स में ही खत्म करेगा और गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक इस सागा का लास्ट गेम है। एंड इसका रीजन भी दिया गया डायरेक्टर्स के द्वारा कि जैसे कि उनको पहला गेम बनाने में 5 साल लगे थे और इस गेम को बनाने में भी ऑलमोस्ट 5 साल लगे हैं। तो ऐसे में अगर इसी लेवल का एक और गेम बनाना है तो और 5 साल मान लो, एंड ऐसे में जो स्टोरी है वो 15 साल लंबी खिंच जाएगी, इसलिए वो इस गेम को नॉर्थ सागा का लास्ट गेम बोल रहे हैं। तो गाइस ये थे वो 10 फीचर्स अबाउट गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक। और अब आप कमेंट्स में मेरे को बताओ कि किस किस ने गेम खत्म कर दिया एंड कौन कौन इसे खेल रहे हैं, ताकि हम इसके ईस्टर एग्स एंड स्टोरीज पे भी काम जल्दी से शुरू कर सके। साथ साथ गेम्स गॉसिप इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड ये वीडियो भी लाइक कर दो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।